गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी पहली हॉरर स्टोरी नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वाली जो स्टोरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी और वो भी हमारे फादर की स्टोरी थी, और जो आज हम किस्से आपको सुनाने वाले हैं वो भी हमारे फादर ने ही हमारे साथ शेयर किए हैं। सो गाइस, ज़्यादा वेट नहीं कराते और सीधा चलते हैं हम अपनी आज की हॉरर स्टोरी पे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ऐसी हॉरर वीडियोस देखते रहें। और गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें 3 का तड़का लगने जा रहा है। 3 का तड़का यानी 3 हॉरर स्टोरीज। तो आज हम आपके लिए तीन हॉरर स्टोरीज लेकर आए हैं। तो गाइस, आज की जो पहली हॉरर स्टोरी है वो हमारे ही गांव की है। जैसा हमने आपको पहले अपनी वीडियोस में बता दिया था कि हम बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, हम जिस जगह से हैं, हिमाचल में जो जगह है वो इतनी डेवलप नहीं है, मतलब गांव का ही एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं। और जो स्टोरी है वो मेरी दादी की है, मतलब हमारी दादी की ही स्टोरी है। तो गाइस, ये बेसिकली स्टोरी बहुत साल पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी स्टोरी है ये, जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली स्टोरी में ऐसा होता है, जैसे मेरी जो दादी हैं, मतलब वो अकेली ही आया जाया करती हैं, क्योंकि वो अकेली ही शुरू से ही मतलब वहाँ रही हैं, और तो अकेली उनका आना जाना ज़्यादातर रहता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, दादी जो है मतलब कहीं गई हुई थी, वहाँ से घर लौट रही थी। तो रास्ते में जो है नदी पड़ती है, दिन का ही समय था। रास्ते में जो नदी पड़ती है, नदी जो पड़ती है वहाँ से मतलब गुजर के वो मतलब आ रही थी। तो ऐसा था कि मतलब दादी अकेली थी उस रास्ते पे। तो दादी जैसे आ रही थी, उनके साथ साथ ही ना, मतलब जैसे दादी आ रही हैं तो उनके मतलब थोड़ी सी दूर पे ही एक सफ़ेद कपड़े में एक इंसान, मान लो इंसानी शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसने, वो उनके साथ साथ चलने लगी। तब दादी को मतलब इतना दिमाग में उस वक्त नहीं आया, उन्होंने सोचा उनका कोई रिश्तेदार, उनका भाई होगा, कि मतलब काफ़ी टाइम से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका भाई है, काफ़ी टाइम बाद उन्हें दिखा होगा, वो उनके साथ चल रहा है। तो उन्होंने तब उस वक्त उन्होंने इतना वो लगाया नहीं कि पूरे सफ़ेद कपड़े उसने पहने हैं और कैसे। तो उनका नेचर ऐसा है कि गाँव में ऐसे हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बात करते हुए कि रास्ता कट जाए तो वो भी उनसे पूछने लगी कि भाई कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब अकेले इतने दिन बाद, मतलब ऐसे पूछने। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा शायद उसने मतलब सुना नहीं होगा। तो उन्होंने फिर से उससे पूछा कि भाई कि कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर से जवाब नहीं दिया। तो दादी भी उसमें सोच में पड़ गई कि मेरी बात का जवाब दे के नहीं रहे, मतलब एक उसने सफ़ेद कपड़े पहने पूरे और उनके साथ साथ जैसे वो चल रही है उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। तो फिर से उन्होंने ऐसे सोचा, फिर एकदम से उनके दिमाग में ऐसा आया कि ये मेरे बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। और देखने में जैसे उन्होंने देखा उसे कि पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और दादी को एकदम से हुआ कि नहीं, पक्का कोई ना कोई छल है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो दादी ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा उससे, पर दादी जो है वो एकदम फिर चुपके से वो दादी फटाफट अपने रास्ते की ओर और वहाँ से चली गई। तो शुक्र मनाओ गाइस, उसने जो नेगेटिव एनर्जी थी उसने शायद, होती है ना कई नेगेटिव एनर्जियाँ अच्छी भी होती हैं, कई होती है, तो उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, या नहीं तो होता है कोई और बुरी शक्ति जैसी होती तो अब तक दादी के साथ तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो गाइस, ये थी हमारी पहली स्टोरी जो दादी के साथ घटा उस दिन, उन्होंने शेयर किया सबके साथ। तो ये हम आपके साथ भी शेयर करें। तो और गाइस, एक चीज़ ये कि ये जो उनके सारे इंसिडेंट्स हुआ था ये दिन के टाइम हुआ था। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि रात के टाइम तो ऐसे बहुत किस्से होते हैं, लेकिन गाइस गांव में ऐसी चीज़ें दिन में भी होती हैं। जैसे दिन में भी कहा जाता है कि 12 से 3 नेगेटिव एनर्जीज़ का टाइम होता है, तो दिन के भी टाइम वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे लोगों ने इन चीज़ों को महसूस किया है, जैसे कि हमारी दादी ने भी किया। तो गाइस, ये था आज का पहला किस्सा। तो गाइस, आज का जो दूसरा किस्सा है वो भी हमारे गाँव का ही है। और गाइस, ये तब की बात है जब मतलब हमारा जो भाई है, तो मतलब जब उनका बर्थ होने वाला था, ये तब की बात है। तो अगर जैसे गांव में आपको पता है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल वगैरह प्रॉपर ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो वहाँ पे
जो लेडीज़ होती हैं और जो ना बड़ी बुजुर्ग होते हैं वही सब डिलीवरी वगैरह करवाया करते थे। तो गाइस जब हमारे जो भाई उनकी डिलीवरी मतलब वो होने वाले थे, जो मेरी मम्मी है उनकी डिलीवरी थी, तो गाइस मतलब उनको रात के टाइम पे ही लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो मेरी दादी हैं उन्होंने पापा से बोला कि आप जाके जो उनकी मतलब होती है ना दादी की जो मम्मी है, मतलब आप समझ सकते हैं जो बड़े होते हैं, तो वही सारी चीज़ें डिलीवरी वगैरह करवाया करते थे, तो उनको लेकर आ। और कहीं गांव में तो आप जानते ही हैं कि 6-7 बजे तक तो सब डिनर वगैरह करके अंदर आ जाते हैं। कुछ तो जानवरों का भी डर होता है वहाँ पे, और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, और गाँव में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती है जितनी शहरों में है। और तो उन्होंने बोला कि तू जा और मतलब ऐसे करके उनको लेकर आ। तो उसके बाद जो हमारे चाचा हैं उन्होंने मतलब दादी ने बोला कि तू भी तुम दोनों साथ में चले जाओ, और क्योंकि रात का भी टाइम था तो तुम दोनों साथ में चले जाओ और जाके आप उनको जाके लेकर आओ। तो मतलब जो हमारे चाचा हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इन सब चीज़ों से। तो फिर दादी ने क्या किया, उनको मशाल पकड़ा दी जलाकर कि ये ले लो तुम दोनों एक एक, और जाकर उनको लेकर आओ। तो हमारे जो पापा थे और जो चाचा थे, क्योंकि जाना तो था ही, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी को दर्द हो रहा था तो उसके लिए तो जाना ज़रूरी भी था। तो इससे फिर वो दोनों निकल गए कि ठीक है देखा जाएगा, अब जो होगा चलते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी मशाल ली और वो चले गए। तो गाइस वहाँ पे जो रास्ता है वो भी ऐसे कुछ पक्के रास्ते तो नहीं होते, जंगलों से होके ही आपको आगे के लिए निकलना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते आगे की जैसे गए, तो मतलब उनको ना दूर से ऐसा लगा कि आगे कुछ ऐसा मतलब होता ना कि अंधेरे में आप देखते हैं तो कुछ काला सा ऐसा कुछ है, बड़ा सा कुछ खड़ा हुआ है। तो चाचा जी ने मतलब पापा को बोला कि भैया देखो ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ ना खड़ा हुआ है, मतलब अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है कि आगे मतलब कुछ ना कुछ है आगे, तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ से तो वो वापस लौट नहीं सकते थे, तो पापा ने उनको बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो बस ऐसी तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चल आगे के चलते हैं। तो चाचा ने उनसे बोला कि नहीं आप एक काम करो, आप आगे आगे जाओ और मैं आपके पीछे पीछे धीरे धीरे आता हूँ। तो फिर पापा ने सोचा कि ऐसे तो ये जाएगा नहीं, तो मुझे ही आगे आगे चलना चाहिए। तो ऐसे फिर पापा आगे आगे चलते गए। तो जब आगे जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। बट कहीं जैसे अगर आप रात को ऐसे निकलेंगे तो डेफिनेटली डर तो सबको लगता है। तो वही उसके बाद रास्ते में ना एक नाला पड़ता है, आप समझ सकते हैं, नदी समझ सकते हैं आप, एक छोटी सी जैसे गांव में होती ही है, तो उस टाइप का वो पड़ता है। तो जब वो उधर पहुंचे तो वो तो उन्होंने पेड़ तो क्रॉस कर लिया, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो जब वो उस नाले पे पहुंचे तो वहाँ पे उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे पत्थर, मतलब होता ना ऊपर से नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हें पत्थर दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब खर खर की बहुत ज़ोर ज़ोर से पत्थरों की आवाज़, जैसे कोई उठा उठा के पत्थर ऊपर से नीचे पटक रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें छलावे ही होते हैं जो करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको छलावे के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखी हमारी प्रीवियस वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो गाइस वो वहाँ पे पापा और चाचा समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे फटाफट से अपनी स्पीड बढ़ाई और वो आगे के लिए निकल गए। होपफुली उनके साथ उस दिन कुछ ऐसा बहुत बुरी घटना तो नहीं घटी, क्योंकि उन्होंने दिमाग से काम लिया और वो ज़्यादा इधर उधर ना करते वो आगे आगे बढ़ गए। और आधे रास्ते में आने के बाद उनकी मशाल भी बुझ गई थी, क्योंकि वो भी कितनी देर तक ही चलती। वो जैसे जैसे वो जाके उनके पास पहुंच गए जहाँ तक उन्हें जाना था, और उसके बाद उन्होंने मतलब जो उनकी वो थी दादी थी, उन्होंने कहा कि मैं सुबह ही तुम्हारे साथ वापस आऊँगी। तो फिर उसके बाद वो सुबह ही वहाँ से वापस लौटी। तो गाइस ये था आज का दूसरा किस्सा, जो बहुत ज़्यादा डरावना तो नहीं था, लेकिन हाँ गाइस अगर आप रात को ऐसे ना दो लोग अगर ऐसे जंगल के रास्ते से जाएंगे और इस तरीके की चीज़ उनके साथ होगी तो डेफिनेटली डर को तो सबको लगेगा। सो गाइस तीसरी जो स्टोरी है वो भी गांव की ही है। तो तीसरी स्टोरी जो है ये तब की है, आज से काफ़ी साल पुरानी ये भी है। तो ये भी हमारी दादी की है। तब था कि दादी मतलब तब ऐसे होता है कि गेहूँ पिसवाने लेके जाते हैं, तो दादी और चाचा दोनों मतलब साथ में गए गेहूँ पिसवाने। जब वो लौट रहे थे वहाँ से गेहूँ पिसवा के, जब वो वापस लौटे तो था कि रास्ते में ना एकदम से मतलब सुनसान तो होता ही है रास्ता, मतलब इतनी चलने वाली सड़क तो है नहीं, मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं और पतली पतली सड़कें होती हैं। वहाँ से मतलब लौट रहे थे तो एकदम से थोड़ी दूर उन्हें ऐसा हुआ कि जैसे बहुत सारे पत्थर फेंक रहा हो कोई। तो ऐसे पत्थर दिखाई नहीं दे रहे थे पर आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कोई खूब सारे बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है। पर जैसे उन्हें मतलब एकदम से वो एकदम घबरा भी गए और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मतलब उन्होंने आसपास भी मतलब ऐसे देखने की कोशिश भी की होगी, पर उन्हें समझ नहीं आया कि मतलब ये पत्थर फेंक कौन रहा है और आ कहाँ से रहे हैं, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मतलब धीरे धीरे चलते फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसी जो घटनाएं हैं, मतलब छलावे जो हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। तो उन्हें पता तो है कि ये चीज़ें हैं, पर एकदम से जब होगी तो अचानक से इंसान तो मतलब घबरा ही जाएगा।
तो उन्हें किसी तरह फिर उन्हें जैसे आया कि नहीं पक्का ये कोई छलावा ही हो सकता है, तो फिर जैसे तैसे करके उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके अपने रास्ते चुपचाप वो चलते गए और घर आ गए। तो शुक्र है, अगर उन्होंने कोई रिएक्ट कर दिया होता तो शायद कुछ बुरा हो सकता था, पर अब जैसे ये चीज़ें वहाँ होती रहती हैं तो उन्होंने कोई रिएक्ट किया नहीं। और मतलब वहाँ के लोगों को गई इतना पता भी है, जैसे गांव में ये चीज़ें काफ़ी होती हैं छलापे वगैरह, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी पता है कि इस सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उनको जल्दी ही पता चल जाता है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट उनके साथ होता है या कोई ऐसी चीज़ वो महसूस करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यार कोई छलावा है और हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको कभी ऐसी चीज़ों को टोकना नहीं चाहिए। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की 3 स्टोरीज़ एंड वी होप आपको हमारी आज की स्टोरीज़ भी पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की स्टोरीज अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। सो गाइज अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।